Hello बच्चों, let's take a given question. The question says mirror is related to reflection in the same way as water is related to dash. Option A conduction, option B dispersion, option C immersion, option D refraction. So इस question का जो key concept हमें समझना है, that is the difference between reflection and refraction. और reflection की जब हम बात करते हैं, basically it is the बाउंसिंग बैक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन ऑन द अदर हैंड, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की. सो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द फिनोमिनन of change in path of light when it moves from one medium to another. अगर लाइट लेट से ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, लेट सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से वाटर फील्ड है, ये वाटर है बेसिकली, ठीक है. एंड लाइट इज लेट्स से ट्रैवलिंग इन एयर, ये ट्रैवल कर रही है. इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ अनलेस एंड अनटिल इट एनकाउंटर्स अ चेंज इन मीडियम. जैसे ही यहाँ पे इंटरफेस पे टकराएगी, सो वी कैन सी कि इट चेंजेस इट्स पाथ, ठीक है ना. इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही मीडियम का चेंज आया, मीडियम के चेंज होने से इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो मीडियम का चेंज आने से क्या हुआ, लाइट का जो पाथ है एक्चुअली इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट इस डायरेक्शन में, इसे इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए था, बट ये क्या हुआ, बेंड हो गई लाइट, ठीक है ना. तो इस चेंज को हम बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. मीडियम चेंज हुआ क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इट इज डिफरेंट इन एयर एंड इट इज डिफरेंट इन वाटर. सो इन दैट सिचुएशन वी से कि मीडियम चेंज होने से पाथ भी चेंज हो गया लाइट का. सो दिस फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे हमने डिफाइन भी किया, रिफ्लेक्शन में अगर एक पॉलिश्ड सरफेस है लाइक मिरर, इस तरीके से एक पॉलिश सरफेस है मिरर की तरह, तो लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से, तो इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. ये सेम मीडियम में ही चली आ रही है वापस से, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है. तो दिस फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन. ये फिनोमिना है हमारा रिफ्लेक्शन का एंड दिस फिनोमिना इज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो मीडियम चेंज होने से क्या होगा, इट विल बी हैविंग अ रिफ्रैक्शन, क्योंकि वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इट विल रिफ्रैक्ट इनसाइड, अंदर चली जाएगी, बट इट विल बेंड. एंड यहाँ पे जो बेंडिंग है, जैसे हमने बोला कि नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर रही है, तो हम ये याद रखेंगे जब भी लाइट जो है, जैसे ये हमारा एयर था मीडियम और ये हमारा वाटर था, राइट. तो इट इज मूविंग फ्रॉम रेरर मीडियम, ये रेरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेरर बोलेंगे इसको, एंड दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर में मूव करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और वाइसा वर्सा अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ये भी चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है. So from the options given, mirror is related to reflection in the same way water is related to refraction. So option D will be the correct answer for this. ठीक है. So I hope you understood the solution. All the best.